सीबीआई कैसे बदली है लास्ट के 2 डेकेड्स में? नहीं, बदली नहीं है। सीबीआई बेहतर नहीं हुई है, मैं स्पष्ट कर दूं आपको। सीबीआई की तारीफ मैं करता हूं उनके मेथड्स की वजह से। जो मेथड्स है, अगर सीबीआई की किसी फाइल को आप उठाएं इन्वेस्टिगेशन की, तो जैसे लोकल पुलिस में जो जिस ढंग से इन्वेस्टिगेशन होती है उससे सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन काफी अलग होती है। और दूसरी चीज है कि हम लोग भारतवर्ष में एक और चीज है जो आप समझें शायद, कि हमारे यहाँ ये इट इज कॉल्ड एक्यूजेटरी सिस्टम। एंग्लो सैक्सन मेथड ऑफ जो पुलिसिंग है उसके अंदर हम एक्यूज्ड को मान के चलते हैं कि एक्यूज्ड एफआईआर के अंदर, ठीक है। वेयर एज जो रियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वो इंक्विजिटरी होनी चाहिए, यानी आप सच्चाई को पता करने की कोशिश करें, उसके मुताबिक एविडेंस लाएं और जस्टिस देने की कोशिश करें। वो जस्टिस एक्यूज्ड के हक में भी हो सकता है, लेकिन पुलिस कोई अथॉरिटी नहीं है। सीबीआई के फाइल्स पे हम लोगों ने हर वक्त वो सारे फैक्ट्स को भी लाया जो कि एक्यूज्ड के हक में है, लेकिन जब ये फैसला करने की बात होती है तो हम फैसला कभी उस पॉइंट पे नहीं करते हैं। तो सीबीआई में ये मेथड की बात रही बात पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात, हरदम था, हरदम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सीबीआई के ऊपर हायर लेवल पे हर वक्त था। जब मैंने सर्विस ज्वाइन की, और मुझे याद है कि जो इंडिया के लीडिंग अभी जो सबसे बड़े लोग हैं कैपिटलिस्ट, उन लोगों के खिलाफ 15 केसेस थे, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। पॉलिटिशियंस बहुत सारे थे जो बहुत सारे केसेस में इन्वॉल्व थे। पॉलिटिकल पावर, जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है उनके हक में या उनके लीडर्स के हक में या उनके जो लोग हैं जिनके खिलाफ सीबीआई केसेस थे, तुरंत केस को ड्रॉप किया जाता था। ये एकदम क्लियर है। मैं आपको बता दूं, हवाला केस जिसको मैंने इन्वेस्टिगेट किया और मुझे बड़ी परेशानी हुई, मैंने अब तक वो पार्ट लिखा नहीं किसी किताब में। हवाला केस में आपको पता है कि उस केस के अंदर एक फॉर्मर प्रेसिडेंट, 4 गवर्नर, फॉर्मर गवर्नर, 20 से ज्यादा चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्वॉल्व थे। और जिस समय उस केस को हम लोगों ने एकदम सही पॉइंट पे ला दिया कि हम लोग एकदम साबित कर चुके हैं कि ये हो गया, मुझे हटा दिया गया, मैं सीबीआई से निकाल दिया गया और मैं भी खुशी खुशी चला गया कि चलो भाई दिल्ली पुलिस गए, फिर मिजोरम भेज दिया, वहां पहुंच गया मैं। लेकिन फैक्ट यही है कि उन लोगों ने केस को किल कर दिया, केस को किल कर दिया। वो हवाला केस जो है वो कभी भी हवाला केस उस अंजाम पे नहीं पहुंच सका, क्योंकि इससे ज्यादा संख्या में पॉलिटिशियंस किसी केस में आज तक इन्वॉल्व नहीं हुए। एक केस में ये सबसे बड़ा केस था, आपको बता दूं मैं। और उसमें हर ढंग, इनफैक्ट पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका नाम भी आ रहा था अशोक मेहता के मामले में, महाराजा और राजा लोगों के। तो ये जो है, तो इसमें ये सारी चीज, अब ये बात तो 1990s की है और अब की चर्चा आज जो कुछ हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं। तो सीबीआई भी कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकी। सीबीआई के ऊपर हर वक्त किसी न किसी पार्टी इन पावर का या किसी गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल या इन्फ्लुएंस रहा, हर वक्त रहा। मैं आज ही क्यों कहूं कि आज है, आज तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कल नहीं था। तो मैं तो ये 91 की कहानी कह रहा हूं आपको। वो हमेशा से रहा है, तो हमेशा से रहा है, उसमें कोई नई बात नहीं है ये। लेकिन इसके अलावा जो बहुत सारे, जो इसमें जब आप जाएंगे तो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस था वो करीब करीब हर केस में अप्लाइड होता है। फैसले जो लिए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें फैसले अलग अलग लेवल पे होते हैं, कुछ फैसले जो है डीआईजी लेवल पे, कुछ आईजी लेवल पे, कुछ ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल डीजी लेवल पे, कुछ डायरेक्टर सीबीआई के लेवल पे, वो अलग अलग तरीके हैं फैसलों के। तो उन फैसलों में फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा देखा गया है हर वक्त। ओके।